भिनगा नगर पालिका अध्यक्ष की बर्खास्तगी के बाद सियासी बवाल हुआ तेज। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक ने ईओ पर भी कार्रवाई की उठाई मांग। बोले, वित्तीय अनियमितताओं में ईओ भी उतने ही जिम्मेदार, सिर्फ हुई खानापूर्ति। मनोज पाठक ने बताया, हमने पूर्व में डीएम, प्रदेश सरकार और राज्यपाल को पत्र भेजकर की थी शिकायत। अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई, पर ईओ पर चुप्पी अधूरी न्याय प्रक्रिया का है संकेत। समाज सेवी अजय आर्य ने भी ईओ की मिलीभगत पर उठाए सवाल। बोलने, बिना ईओ की भूमिका के संभव नहीं इतनी बड़ी गड़बड़ी। डीएम की रिपोर्ट पर शासन ने अध्यक्ष इरफान अहमद को पद से पदमुक्त किया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद हुई कार्रवाई। आरोप, विकास कार्यों की धनराशि का दुरुपयोग, ठेके में मनमानी, भ्रष्टाचार के आरोप आपके जो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं चाल है जो ईओ को बचाया गया है, इसलिए कि अध्यक्ष और ईओ एक दोनों पहलू हैं। और ये जांच जो हुई है एक तरीके से देखा जाए, एक पक्षीय जांच करा के हुआ है, उसमें ईओ भी होना चाहिए, उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष जी कह रहे थे कि एक डूडा में अभी 5-6 करोड़ का काम हुआ है, जो फर्जी जेई ला करके नियुक्त करके उसको काम को इधर उधर करके पैसा ड्रा कर लिया गया है। उसकी इन्होंने राज्यपाल महोदया को भी पत्र लिखा, शासन को भी पत्र लिखा कि इसकी जांच करके और स्थलीय निरीक्षण करके की कार्रवाई हो, और शायद वो प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी है। आगे हो सकता है कि 2-4 हफ्ते में वो भी कार्रवाई संपन्न हो सकती है। किसके सह पर ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं? क्योंकि एडीएम जो जिले का अपर जिला अधिकारी होता है, उसकी अध्यक्षता में नगर पालिका की जो टीमें हैं वो काम करती हैं। तो आपको क्या लगता है, इसमें और भी जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं? कहीं ना कहीं शिथिलता है अधिकारियों की भी, इसमें होने चाहिए। जैसे कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसको स्थलीय निरीक्षण होना अति आवश्यक है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी की भी शिथिलता है इसमें। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पाठक हमारा नाम है। नगर पंचायत भिनगा के नगर अध्यक्ष की कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं नगर पालिका परिषद भिनगा के ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई 2 वर्षों से मैं लड़ रहा हूं, और श्रीमान जिलाधिकारी से लेकर के राज्यपाल महोदया तक हमारा असल में पत्राचार हुआ था। राज्यपाल महोदया के द्वारा जनपद को असल में निर्देशित किया गया था कि इसको जांच किया जाए। उसी पर जांच हुई है। सरकार ने इसकी जो है जांच असल में कराई। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने जांच की और अपनी जांच की आख्या जो है उत्तर प्रदेश शासन को इन्होंने भेजा, और शासन ने कार्रवाई को करते हुए राज्यपाल महोदया को असल में भेजा, और वहाँ पर ये जो है नगर पालिका अध्यक्ष को हमारी बातों को पुष्टि होते हुए, भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर उनको जो है बर्खास्त असल में कर दिया गया है। सबसे बड़ा यहाँ पर ये भी सवाल है कि अभी मेरी लड़ाई अधूरी है, क्योंकि अधिशासी अधिकारी जो यहाँ पर बैठी हैं उनके कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार ही हुआ है, दूसरा कोई काम नहीं हुआ है। डूडा में यही इंचार्ज थी। 4 करोड़ रुपए का फर्जी जेई, जिस जेई की हमारे जनपद में नगर पालिका में कोई नियुक्ति नहीं है, उसी से नियुक्ति पत्र असल में मांगा जा रहा है। उस ऐसे अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माननीय सक्षम न्यायालय में जा चुका हूँ। जल्द से हमको ये उम्मीद है कि न्यायालय से हमको जो है सम्मान असल में मिलेगा, और भिनगा नगर पालिका की जो जनता की लड़ाई है, जनपद की जो लड़ाई है, उसमें हमारी जनता जनार्दन को विजय श्री का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। ये एनडीए की सरकार है, इसमें कोई भी बक्सा नहीं जाएगा, वो चाहे जितना बड़ा भी पावरफुल क्यों ना हो। जल्द से जल्द मैं कार्रवाई की उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से। नगर अध्यक्ष जो जांच हुई, नगर अध्यक्ष को दोषी पाते हुए कार्रवाई की गई, लेकिन जो ईओ की बात आप कर रहे हैं, क्या अभी तक के कोई कार्रवाई या कोई ऐसी जानकारी आपको है कि ईओ पर क्या कार्रवाई? नहीं, अभी हमको तो कोई असल में जानकारी असल में प्राप्त नहीं हुई कि ईओ के ऊपर असल में कोई कार्रवाई है। बस इनको असल में बर्खास्त असल में किया गया है, लेकिन हमको उम्मीद है, अपनी सरकार के ऊपर उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, क्या टॉपिक है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? टेमा मेरा है कि नगर पालिका परिषद भिनगा के अंतर्गत जो अभी ये भ्रष्टाचार हुआ है,
2 वर्षों का मेरा असल में संघर्ष है और मैं जिला अधिकारी जनपद श्रावस्ती से लेकर के महामहिम राज्यपाल तक मैंने असल में पत्राचार किया, जिस पर शासन ने, महामहिम राज्यपाल ने जांच की, संतुति असल में करते हुए, पुष्टि असल में करते हुए भ्रष्टाचार की। उन्होंने जो है तत्काल प्रभाव से नगर पालिका अध्यक्ष को असल में भ्रष्टाचार किया हुआ है। लेकिन इस पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भिनगा जो ये भी असल में जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई असल में कब तक होगी। अभी मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया हूं, नगरीय विकास अभिकरण जो डूडा में 4 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है कि फर्जी जेई के नाम से न उसका कोई यहाँ नियुक्ति पत्र है और ना कोई उसका यहाँ अटेंडेंस है। और इसी मामले में अभी तक असल में हम न्यायालय में गए हैं और ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये नगर पालिका परिषद भिनगा की है, जनपद वासियों की है, जनता की लड़ाई है। और मैं जनता के हित के लिए हमारी पार्टी और एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होना चाहिए। उसी पर आज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। किन योजनाओं, किन चीज़ों में नियमता हुई, भ्रष्टाचार हुआ? सबसे ज़्यादा असल में टेंडर की प्रक्रिया को लेकर के हुआ है। स्वयं के ठेकेदारों, उनके जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, उन्हीं के भट्टा का ईंटा असल में लगा हुआ है। नाली खड़ंजे से लेकर करके जम करके भ्रष्टाचार किया गया है। वो कहीं भी हो, जनता यहाँ की त्रस्त है और सारे अधिकारी मस्त हैं। अच्छा जी बोलिए। इससे पहले आप नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछले चुनाव में आपको कुछ मतों से हार मिली, लेकिन अभी जो नया जिला अध्यक्ष हुए हैं नगर पंचायत के, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में इनको शासित किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सर, प्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं इस जानकारी लेने के लिए। ये जो कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा जांच कर जो रिपोर्ट शासन को भेजी गई, उसकी संस्तुति पर राज्यपाल महोदया ने हमारे नगर के चेयरमैन श्री इरफान अहमद जी को पदयुक्त किया है। उसमें हमारे ये प्रदेश उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के कई बार हमसे बात कहे कि घोर भ्रष्टाचार चल रहा है, ये अपने भट्टे का ईंट प्रयोग कर रहे हैं, इनके रिश्तेदार सगे संबंधी काम कर रहे हैं। जो भी मरम्मत का कार्य होता था, सगे संबंधी इनके काम करते थे। आरओ जो लगी, असेंबल आरओ लगाई गई है, इनकी जानकारी इनको मिली तो हमने कहा आप शासन को पत्र भेजिए और जांच होगी। इसमें अधिकारी बहुत अच्छे हैं, निष्पक्षता से जांच करेंगे और अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भेजेंगे। वो दोषी पाए गए, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट जो भी इसके माध्यम से जांच कराई गई और निष्पक्ष जांच के लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। तो जांच कर शासन को रिपोर्ट पहुँची और माननीय धन्यवाद देता हूँ। ईओ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप आपके जो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं चाल है जो ईओ को बचाया गया है, इसलिए कि अध्यक्ष और ईओ एक दोनों पहलू हैं। और ये जांच जो हुई है एक तरीके से देखा जाए, एक पक्षीय जांच करा के हुआ है, उसमें ईओ भी होना चाहिए, उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष जी कह रहे थे कि डूडा में अभी 5-6 करोड़ का काम हुआ है, जो फर्जी जेई ला करके नियुक्त करके उसको काम को इधर उधर करके पैसा ड्रा कर लिया गया है। उसकी इन्होंने राज्यपाल महोदया को भी पत्र लिखा, शासन को भी पत्र लिखा कि इसकी जांच करके और स्थलीय निरीक्षण करके की कार्रवाई हो और शायद वो प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी है। आगे हो सकता है कि 2-4 हफ्ते में वो भी कार्रवाई संपन्न हो सकती है। किसके सह पर ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं? क्योंकि एडीएम जो जिले का अपर जिला अधिकारी होता है, उसकी अध्यक्षता में नगर पालिका की जो टीमें हैं वो काम करती हैं। आपको क्या लगता है इसमें और भी जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं? कहीं ना कहीं शिथिलता है अधिकारियों की भी, इसमें होने चाहिए। जैसे कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसको स्थलीय निरीक्षण होना अति आवश्यक है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी की भी शिथिलता है इसमें।